नमस्कार। जब से ये कोविड-19 की प्रॉब्लम आई है, चारों तरफ हम देखते हैं कि लोग बड़े कंसर्न हैं। सरकारें तो खैर कंसर्न है ही गरीबों के लिए। इंग्लिश में जैसे मैं कहता हूँ पुअर और लोअर क्लास, लोअर मिडल, लोअर क्लास तक, जो कि 10 से 12-15 हज़ार कमाने वाले लोग थे। जनरली ये लोग कारखानों के मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, हैं। घर में काम करने वाली मेड्स हो गई, ड्राइवर्स हो गए, चौकीदार हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमने देखा कि कैसे कई लोगों ने इनकी हेल्प की। सोनू सूद ने इनको मदद की घर पहुंचने में, सरकारों ने बसें चलाई, ट्रेनें चलाई, और एक जनरल सिंपैथी का माहौल है इन लोगों के प्रति। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा जनता का और सरकार का, अगर हो सके तो, कि ये सेगमेंट तो फिर भी बच जाएगा, ठीक कर लेगा अपने आप को। प्रॉब्लम है इससे एक लेवल ऊपर, जिसको कि मैं अपनी भाषा में लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास बोलता हूँ। और अगर मैं इनकम की बात करूँ तो ये लोग वो हैं जो महीने में फैमिली इनकम 20,000 से 40,000 के बीच में रहती है। 40 से 45 मान सकते हैं। 50,000 पर मंथ से ऊपर को एटलीस्ट मैं फिर मिडल या अपर मिडल मानता हूँ। अब इनकी समस्या क्या है? देखिए, कोई भी एक नॉर्मल हाउस होल्ड होता है, मैं कहता हूँ 75,000 महीने से कम वाला, उनके 6 से 7 खर्चे होते हैं। सबसे बड़ा खर्चा जब आप मैरिड होते हैं वो शिक्षा का होता है। ऑफ कोर्स हम राशन की बात अलग कर रहे हैं। तो खाने के बाद, खाने में फ्रूट वेजिटेबल भी आ गया, राशन दाल सब्जी भी आ गया, और दूध भी आ गया। इस खाने के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा, जो कि मैं कह सकता हूँ मेरे घर का भी सबसे बड़ा खर्चा है, वो है बच्चों की पढ़ाई, विच इज़ एजुकेशन, राइट। जो कि स्कूलों की ट्यूशन फीस, स्कूलों के बाकी खर्चे, फिर अगर आप किसी कोचिंग भेज रहे हैं उसका खर्चा, ट्यूशन का खर्चा। तीसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है बिजली का बिल। वो भी वो लोग जिनके यहाँ एसी चलता है, मगर 15,000 तक तो एसी का मतलब है नहीं। ये जो 20 से 40 हज़ार तक के लोग हैं जो कूलर में बैठते हैं और कभी कभार एसी भी चला लेते हैं 1 घंटा, या उनकी शरीर को आदत पड़ चुकी है। तो ये लोग वो होते हैं जो छोटी जॉब्स करते थे। बड़े ऑफिस में ये लोग अकाउंटेंट होते हैं, ये लोग सलून्स में काम कर रहे थे आजकल, ये लोग बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स में काम कर रहे थे, कैशियर हो गए या उस तरीके के लोग, छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ चला रहे थे, कपड़े की दुकान चलाते हैं, स्कूल के टीचर्स हो गए। ये सब वो सेगमेंट है जो कि मैंने बोला लेबर से एक लेवल ऊपर हो गया। अब इस सेगमेंट की समस्या ये है कि जो लेबर क्लास है, आप हंसेंगे सुन के, लेकिन ये फैक्ट है और मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ और किसी के साथ भी चैलेंज कर सकता हूँ। ये जो पर मंथ की सेविंग होती है ना, ये उस 10,000 के सेगमेंट की ज़्यादा होती है बजाय कि 30,000 कमाने वाले से। कैसे? क्योंकि जो 10 से 12,000 कमाते हैं उनका खाली एक ही खर्चा होता है खाने का। इसके अलावा उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही जाते हैं, वो उनका कल्चर होता है। वहीं पर जो भी पढ़ाई हो रही है, खाना भी वहीं मिल रहा है, यूनिफॉर्म भी वहीं मिल रही है, बुक्स भी वहीं मिल रही है। यही लोग हैं जो कि इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, फ्री की दवाई लेके आते हैं। तो इनका इलाज फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है। इनका एक्चुअली द ओनली जो खर्चा होता है वो होता है खाने का, जब राशन कहते हैं, और अगर वो किराए पे रह रहे हैं तो मकान का। इन दोनों के ऑफ कोर्स देखिए, मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर रहा। तो अगर ये परिवार, अगर कोई 14 से 15,000 महीना भी कमाता है, कि लेट से हस्बैंड ड्राइवर है या चौकीदार है और औरत मेड का काम करती थी, तो ये 15,000 में से महीने के 3 से 4,000 रुपये बचा लेते हैं, जो कि परसेंटेज में हो गया 33%। मतलब ये आपने अगर 2 महीने भी काम कर लिया तो आपके पास तीसरे महीने के राशन का इंतजाम हो गया, करेक्ट। 10,000 रुपये राशन और लेट से इंपॉर्टेंट दवाई या किराया, और कमाई है आपकी 15,000। लेकिन जो इंसान 35,000 कमाता है उसका खर्च होता है महीने का 30,000। तो वो भी 5,000 महीना बचा रहा है, बट वो 5,000 है उस 35,000 का सिर्फ 1/7, अबाउट 14%। तो वो अपने मंथली एक्सपेंसेस का खाली 10 से 14% बचा पाता है, जबकि एक लोअर क्लास अपने मंथली एक्सपेंस का हर महीने 30 से 35% बचा लेता है जब वो काम कर रहा होता है। इसका मतलब जो भी इन लोगों ने, किसी ने साल 2 साल भी दिल्ली बॉम्बे में काम कर लिया, तो उनके पास राशन के लिए 2-4 महीने का खर्चा है, अगर वो दिल्ली बॉम्बे में ही रहते हैं। और अगर ये लोग माइग्रेट करके वापस चले जाते हैं तो मनरेगा के अंदर अगर इनको महीने के 3,000 भी मिलते हैं और वहाँ पर किराया इनका फ्री हो जाता है, क्योंकि गांव में अपना घर है और राशन भी फ्री बट रहा है, तो इनका गुजारा हो जाता है। लेकिन व्यथा समझिए 30,000 कमाने वाले की, और मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि उनमें से काफ़ी लोगों ने अपने बच्चों को इस साल
पब्लिक स्कूल से निकाल दिए और वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये लोग थे जिनके बच्चे 3 से 4 हज़ार महीना तो ट्यूशन फी होती है एक बच्चे की, उसके बाद 2 हज़ार रुपये शाम की ट्यूशन्स में लग जाते हैं, तो 12 से 13 हज़ार तो बच्चे की एजुकेशन पे जाता है। क्योंकि ये 30-35 हज़ार कमाने वाले होते हैं, ये एक साफ़ सुथरी कॉलोनी में रहते हैं, ये झुग्गी या फिर बिल्कुल हल्की कॉलोनी में नहीं रहते, तो इनका किराए पे रह रहे हैं तो उनका किराया भी 8-10 हज़ार रुपये होता है। वो उस एरिया में रहते हैं। फिर जब उस एरिया में रहते हैं तो थोड़ा सा कभी कभार शाम को सोने से पहले 1 घंटा एसी भी चल जाता है, नहीं तो दिन भर घर में कूलर चलता ही है। बच्चे जो कि ऐसे स्कूल में पढ़ते थे तो ऑनलाइन कपड़े भी वैसे लेने पड़ते थे, सब कुछ वैसा करना पड़ता था। और जैसे इन लोगों की कमाई 2 महीने के लिए भी बंद हुई है, सो ये लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं दे पा रहे। इसलिए शायद आपने सुना भी होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एवरेज 80% पेरेंट्स ने अप्रैल मई की फीस नहीं भरी है। क्योंकि ये वही सेगमेंट होता है, क्योंकि मैंने बोला जो 15,000 से नीचे का सेगमेंट है उनके बच्चे तो फ्री में पढ़ रहे हैं। ये जो 20 से 40 हज़ार का सेगमेंट है, इन्हीं के बच्चे, यही लोग हैं जो 80% जो अपने स्कूल की फीस नहीं पे कर पाए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते थे, आपका एक रुतबा था, आपके बच्चे एक पब्लिक स्कूल में जाते थे। अब उस बच्चे की हालत सोचिए जो भी 5th या 7th क्लास में है, जो EWS में नहीं आता था और अचानक से उसको कह दिया गया कि बेटा आप स्कूल में नहीं जा सकते और आप एक बगल के सरकारी स्कूल में जाओगे, और चाहे सिसोदिया जी हो चाहे जो मर्जी हो आप कुछ भी कर लीजिए, सरकारी स्कूल तो अंदर से सरकारी स्कूल ही रहेगा। तो जो बच्चा अभी तक पब्लिक स्कूल में जा रहा था और उसे सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा तो उसके मन पे क्या व्यथा होगी ये समझिए। जो उसके दिन के खर्चा था, महीने का खर्चा था, जो ग्रोसरी क्वालिटी वो खाते थे, वो अचानक से बहुत डाउन कर दी गई है। जो लोअर क्लास था तो वो तो पहले दाल चावल रोटी सब्जी खा रहा था, वो आज भी खा रहा है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एटलीस्ट मैं अगर ऐसे 20 लोगों को जानता हूँ जो इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो 19 लोगों ने अपने बच्चों को ऑलरेडी स्कूल से निकाल दिए। जिन लोगों ने फीस के लिए जिद करी स्कूल वालों ने, कोई ये कह रहा है कि जी सोच रहे इस साल कहते हैं स्कूल होम स्कूलिंग कराने का अच्छा टर्म होता है कि हमने सोचा कि कोरोना चल रहा है तो स्कूल क्या भेजना, तो इस साल घर में पढ़ा लेते हैं। असेंशली वो ये कहना चाह रहे थे कि फीस देने को है नहीं तो फिर क्या करें, और बजाय कि हम ये कहने के कि सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, आपने नया टर्म यूज़ कर लिया कि होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। तो सिमिलरली इनकी व्यथा समझिए। प्रॉब्लम ये है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये जो सेगमेंट होता है जो महीने के 25,000 कमा लेता है, 25 से 45 इन बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में आप उसको 15 से 30 पकड़ लीजिए, ये सड़कों पे नहीं उतरता, ये लेबर क्लास की तरह झगड़े नहीं कर सकता, तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, वोट देने टाइम भी आधे दिन जाता है आधे दिन नहीं जाता, छुट्टी नहीं मिलती, तो कोई पॉलिटिशियन का इन पे ध्यान नहीं होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं होता। सब माइग्रेंट्स को खुश करने में लगे हुए हैं, उनके लिए ट्रेनें चला रहे हैं, उनके लिए बसें चला रहे हैं। और ये लोग जो उन शहरों में फिलहाल रुके हुए हैं और उनकी जॉब चली गई हैं, छोटी दुकानें हो गई हैं, सब बंद हो गई हैं, ये बहुत मुश्किल में है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ स्पेशल सोचे कि कैसे लोगों की भी मदद कर सके, मे बी ईजी लोन देना ताकि फीस वगैरह दे सके और अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। तो ये अपील है कि लोगों से भी और सरकार से भी कि इस सेगमेंट के दर्द को भी समझिए। सिर्फ ड्राइवर्स, जो मैं ऐड भी देखता हूँ ना, हमें नई ऐड चल रही है आजकल पता नहीं कौन सी, कि मैं ड्राइवर भैया को मैं ये दे दूँ, मैं मेड भैया को ये दे दूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड भैया को ये दे दूँ। शायद उन लोगों को नहीं पता कि जो आपके ऑफिस में रिसेप्शन पे अगर कोई इंसान बैठा है, कोई IT हार्डवेयर का बंदा था जो 20-25 हज़ार सैलरी वाला था, मैरिड, वो बहुत मुश्किल में है और उसकी मदद कोई नहीं कर रहा, और ना ही वो इतना है कि सड़क पे खड़ो के मांग सके, क्योंकि उस लेवल से वो थोड़ा ऊपर है। तो उन लोगों के बारे में भी सोचिए। धन्यवाद।